अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारा टॉपिक है क्लास फॉर्मेशन और क्लास मैनेजमेंट। ठीक है, हमने मटेरियल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी है और हमने उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़े हैं। इसके अलावा हम जो प्रोसेस होता है मटेरियल डेवलपमेंट का, स्टेजेस जो होते हैं उसके ऊपर भी हम आगे बात करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है क्लास फॉर्मेशन और क्लास मैनेजमेंट। ठीक है, दो अहम टॉपिक है और एग्ज़ाम में अक्सर बेशतर ये दो टॉपिक के ऊपर पूछा जाता है। डिफरेंशिएट करने के भी क्वेश्चन आते हैं और डिफाइन और कैरेक्टरिस्टिक के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो पहले हम जाएंगे क्लास फॉर्मेशन की डेफिनेशन पे। क्लास फॉर्मेशन क्या है? तो क्लास फॉर्मेशन की डेफिनेशन ये है कि क्लास फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग क्लास। ये प्रोसेस कैसा है? इसमें क्या किया जाता है? प्रोसेस में मैनेज किया जाता है क्लास को। कैसे किया जाता है? विथ ऑल अवेलेबल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स। जैसे ह्यूमन रिसोर्स में क्या आएंगे? स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, उसी तरह फिजिकल रिसोर्स में क्या आएंगे? ब्लैक बोर्ड आएंगे, बेंचेस आएंगे। तो ये सब क्या है? ये फिजिकल रिसोर्स है। ठीक है, तो क्या मतलब समझे हमने डेफिनेशन से कि क्लास फॉर्मेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्लास को मैनेज किया जाता है। कैसे किया जाता है? विथ ऑल अवेलेबल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज से क्लास को मैनेज किया जाता है। ठीक है, ये है क्लास फॉर्मेशन की डेफिनेशन। इसको अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे कि क्लासरूम के रिसोर्सेज क्या है। क्लासरूम में रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं? तो जैसे कि हमने डेफिनेशन में भी देखे कि क्लासरूम में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासरूम रिसोर्सेज। पहला क्या है? फिजिकल रिसोर्स है। तो फिजिकल रिसोर्स में क्या आएगा? इंक्लूड क्या रहेंगे इसमें? ब्लैक बोर्ड रहेगा, ठीक है, फ़ैन रहेगा, फैंस रहेंगे, टेबल्स रहेंगे, बेंचेस रहेंगे, चेयर्स रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये सब क्या में आएंगे? ये सब आएंगे फिजिकल रिसोर्स में। ठीक है, इसी तरह है ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या आएगा? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आएंगे टीचर्स आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे। ये सब क्या है? ये ह्यूमन रिसोर्स है टू बी कंसिडर्ड इन द क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, फिजिकल रिसोर्स में क्या इंक्लूड होता है? ब्लैक बोर्ड है, फ़ैन है। ठीक है, एक क्लास जो बनती है कैसे बनती है? दोनों रिसोर्सेज से बनती है, फिजिकल रिसोर्स से भी बनती है और ह्यूमन रिसोर्स से भी बनती है। ठीक है, फिजिकल रिसोर्स में ब्लैक बोर्ड है, फैंस है, टेबल्स है, बेंचेस है, चेयर्स है, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्स में क्या है? टीचर और स्टूडेंट है। यानी विदाउट टीचर स्टूडेंट के एक क्लास फॉर्म नहीं हो सकती, उसका वजूद नहीं हो सकता। इसी तरह विदाउट चेयर्स के, बेंचेस के, टेबल्स के और फैंस के और अदर ज़रूरियात की भी एक क्लासरूम फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, अब हम देखेंगे क्लासरूम अरेंजमेंट क्या होता है। क्लास अरेंजमेंट क्या होता है? ठीक है, अ क्लास शुड बी अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। यानी क्या बोला जा रहा है कि क्लास जो है एक जो अरेंज होना वो प्रॉपर ऑर्डर के होना, तरतीब के अंदर होना। ठीक है, उसके बेंचेस तरतीब से होना। ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे सिस्टमेटिक होना। इफ़ेक्टिव टीचिंग क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में आ रहा है, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये क्या होगी? इफ़ेक्टिव टीचिंग हो गई। और अगर आप मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा, मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप भी मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो ये इनइफेक्टिव टीचिंग हो गई। ठीक है, एक क्लास अरेंज अच्छे से हो गई तो उसकी प्रॉपर ऑर्डर में हो गई तो क्या होगा? एक इफेक्टिव जो प्रोसेस है टीचिंग का वो भी क्या होगा? कामयाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द अरेंजमेंट मस्ट सपोर्ट इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट। द अरेंजमेंट ने क्या करना? जो अरेंजमेंट है क्लास का, जो बेंचेस है, ठीक है, जो मैनेजमेंट है क्लास का, तो उसने सपोर्ट करना चाहिए लर्निंग प्रोसेस को। जो आप बच्चे सीख रहे हैं, कोई सिखा रहा है, तो अरेंजमेंट ने क्या करना? उसको सपोर्ट करना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है द डेस्क एंड द चेयर्स आर अरेंज्ड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्शंस, ईजी टू मूव फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटीज़। ठीक है, जो डेस्क है, जो चेयर्स है, जो बैठ रहे हैं क्लासरूम में जिस पर आप
तो वो अरेंज्ड ऐसे होना, फ्लेक्सिबल अरेंज रहना, यानी बच्चों को मूवमेंट करने आना, उसमें हरकत करने आना, प्रॉपर बैठने आना, ठीक है। ऐसे नहीं कि बहुत अड़चन में बच्चे बैठे हुए तो उसमें टीचिंग प्रोसेस कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है, वैसे हालात के अंदर। तो ये सब क्या है, क्लासरूम अरेंजमेंट है, क्लास अरेंजमेंट, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लास फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट, ठीक है। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स होते हैं क्लासरूम फॉर्मेशन के, ठीक है, क्लासरूम अरेंजमेंट के। तो पहला क्या है, क्लास अरेंजमेंट फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी कोई ग्रुप एक्टिविटी ली जा रही है, कोई प्रोग्राम लिया जा रहा है, कोई क्विज़ ली जा रही है, तो वो ग्रुप एक्टिविटी के वास्ते क्लासरूम अरेंजमेंट अलग होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है क्लासरूम अरेंजमेंट फॉर वर्किंग इन पेयर्स, दो दो की जोड़ियाँ बनाकर आप कोई एक्टिविटी ले रहे हैं तो उसके वास्ते क्या होगा, उसके वास्ते भी अलग अरेंजमेंट रहेगा क्लास का, ठीक है, बेंचेस का अलग अरेंजमेंट रहेगा। अब थर्ड है सी शेप्ड क्लास अरेंजमेंट। सी शेप क्लास अरेंजमेंट कैसा आएगा, सी टाइप में रहेगा, वो भी अगर कोई एक्टिविटी लेना है आपको तो उसके वास्ते भी सी शेप क्लास भी अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। चौथा क्या है, ई शेप्ड क्लास अरेंजमेंट, यानी ई शेप में क्या कर रहे हैं आप, क्लास को अरेंज कर रहे हैं कोई ख़ास काम के वास्ते, कोई ख़ास एक्टिविटी के वास्ते बच्चों के अंदर। तो ये सब क्या हो गए, ये चार तरह के शेप्स हो गए क्लास फॉर्मेशन और क्लास अरेंजमेंट के, ठीक है। तो पहला क्या है, क्लास अरेंजमेंट फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड टाइप क्या है, क्लास अरेंजमेंट फॉर वर्किंग इन पेयर्स, ठीक है। थर्ड क्या है, सी शेप क्लास अरेंजमेंट। फोर्थ क्या है, ई शेप क्लास अरेंजमेंट, ठीक है। ये चारों क्या है, शेप्स होते हैं क्लास अरेंजमेंट के, ठीक है। अब हम देखेंगे टॉपिक प्रिकॉशन फॉर मेकिंग सूटेबल अरेंजमेंट, यानी सूटेबल अरेंजमेंट करने के अंदर क्लास के आपने क्या प्रिकॉशंस लेना। प्रिकॉशन का मतलब क्या है, वर्ड का एहतियात, क्या एहतियाती तदाबीर आप इस्तेमाल करेंगे सूटेबल क्लास अरेंज करने के लिए। तो पहला क्या है, अ टीचर शुड टेक फॉलोइंग प्रिकॉशन फॉर द क्लासरूम अरेंजमेंट। क्या है पहला पहला पॉइंट क्या है कि ही शुड अरेंज द टेबल्स एंड द डेस्क फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी जितने भी स्टूडेंट है क्लास में 40 है 50 है तो उनका सही अरेंजमेंट होना, हर बच्चे के लिए बेंच होना उसको बैठने के लिए, ठीक है, प्रॉपर डेस्क होना लिखने के लिए, ये एक जिम्मेदारी है, वो उसको बेहतरीन अंजाम देना पड़ेगा, क्लास टीचर को अरेंज करके देना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब थर्ड चीज़ है द टीचर डेस्क कैन बी रिप्लेस्ड वेयर बोथ स्टूडेंट टीचर कैन सी ईच अदर, यानी इस तरह से बैठने चाहिए बच्चे के वो प्रॉपर देख सके टीचर को जो पढ़ा रहा है उसको सुन सके, ठीक है। एक प्रॉपर वे में अरेंजमेंट होना चाहिए बेंचेस का, डेस्क का, कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुन सके, ठीक है, लर्निंग प्रोसेस प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है कि क्लासरूम शुड बी क्लीन एंड इनवाइटिंग, मतलब क्या है, क्लासरूम कैसा होना, साफ़ सुथरा होना, उसके अंदर कुछ डेकोरेशन कर सकते क्लास का तो वो होना, क्यों होना, इनवाइटिंग, मतलब इनवाइटिंग वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पर, मतलब क्या है कि बच्चे इनवाइट होना, खुशी से बच्चे आना, सुनना, बच्चों ने जो पढ़ाया जा रहा है उस पर उनको समझ में आना, मज़ा आना उनको, ठीक है। तो ये एक प्रिकॉशन लेना चाहिए क्लास अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है। कंजेस्टेड क्लासरूम विल एडवर्सली इफेक्ट द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, यानी छोटी सी क्लास है, छोटी क्लास में आप 40 50 60 बच्चे को भर दिए, उसमें बच्चे क्या करेंगे, अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उनको घुटन होंगी, ठीक है। तो क्लासरूम भी कैसी होना, बच्चों के हिसाब से ऐसी होना कि बच्चे वहाँ पे उनके लिए कंफर्टेबल रहे हो बच्चे, ठीक है। छोटी क्लासरूम में आप ज़्यादा बच्चे भर दे रहे, ठीक है। तो ये कंजेस्टेड क्लासरूम में क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स मतलब क्या है, उसके अच्छे असरात नहीं आएंगे, बच्चे जो है लर्निंग प्रोसेस में आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट क्या है, द अरेंजमेंट शुड बी सच एज टू एनेबल द स्टूडेंट टू कीप देयर आइज ऑन द टीचर्स, यानी क्लास का अरेंजमेंट ऐसा होना कि बच्चे क्या करना, टीचर्स को देख सकना, ठीक है, उसको रिस्पॉन्स दे सकना। तो ऐसा क्लास का अरेंजमेंट प्रॉपर वे में होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है टीचर वो प्रॉपर सुन सकना बच्चों ने, ऐसा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा अगर आप इफ़ेक्टिव क्लासरूम अरेंजमेंट करना चाहते हैं लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है।
अब एक टर्म है क्लास अरेंजमेंट, ठीक है। अब क्या दिया जा रहा है कि इट इज़ टीचर हु नोज़ द क्लासरूम वेरी वेल। जो क्लास टीचर होता है तो वो सबसे बेहतर जानता है क्लासरूम को। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टीचर शुड मेक द अरेंजमेंट ऑफ क्लासरूम कीपिंग माइंड इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। टीचर ने क्या करना चाहिए, क्लासरूम अरेंजमेंट करने के पहले कुछ चीज़ों पे गौर करना चाहिए। किन चीज़ों पे गौर करना चाहिए? पहली चीज़ है द बेंचेस एंड द डेस्क मस्ट बी अरेंज इन रोज। दो बेंचेस और डेस्क जो है वो एक रो के अंदर होना, सिस्टमेटिक, ठीक है। सेफ एंड स्पेशियस डिस्टेंस शुड बी मेंटेन बिटवीन द रोज। रोज़ के अंदर जो है दो रो हो गए, तीन रो हो गए, उनके बीच में क्या होगा, एक प्रॉपर जो है ना डिस्टेंस होना, ठीक है, जिसमें बच्चे बाहर निकल सकना, जा सकना, आने में भी तकलीफ नहीं होना बच्चे को। ये क्या है, सब प्रिकॉशंस है, ठीक। थर्ड पॉइंट क्या है, द एरिया ऑफ क्लास रूम विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज शुड बी क्लियर ऑफ ऑल ऑब्स्ट्रक्शन। क्लासरूम का जो एरिया है वो कैसा होना, उसके अंदर कुछ जाने आने में आसानी होना, बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होना। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अड़थड़ा, मुश्किल चीज़, ये वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पर। फोर्थ वर्ड क्या है, द टीचर शुड सिट इन द पोजिशन वेयर ही कैन कीप आइज ऑन द एंट्रेंस एंड द एग्जिट ऑफ द क्लासरूम। यानी टीचर ने ऐसी जगह खड़े होना जहाँ पे उसकी नज़र कौन आ रहा कौन जा रहा क्लास में, इस पर रहना। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है, द टीचिंग मटेरियल एंड द इंस्ट्रक्शन मटेरियल शुड बी केप्ट इन द कन्वेंशनल प्लेस। जो भी टीचिंग मटेरियल आप ला रहे हैं वो कन्वेंशनल कन्वीनियंट प्लेस पे होना, जिसमें सारे बच्चे उसको देख सकना, ठीक है। टीचिंग मटेरियल जो है इस पर अपन ने पहले बात करें। सिक्स्थ पॉइंट है, द स्पेस एंड द डेस्क बेंचेस शुड अलाउ स्टूडेंट सूटेबल मूवमेंट। द स्पेस जो है डेस्क और बेंचेस के बीच में, उसमें कैसा होना, सूटेबल मूवमेंट करने आना उनको, है ना। तो ये सब क्या है, ये क्लास अरेंजमेंट है। इसके हमने 6 पॉइंट में हमने क्या करे, बात करी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ बचती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्लासरूम मैनेजमेंट। इसको हम क्या करेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में लेंगे, इसको लेंगे और मटेरियल डेवलपमेंट के स्टेजेस को। इसके बाद अपना थर्ड यूनिट जो है वो ख़त्म हो जाता है इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद अपन फर्स्ट यूनिट पे जाएंगे, F6 यूनिट फर्स्ट पे अपन इंशाल्लाह जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर अपन क्या करेंगे, रोशनी डालेंगे कुछ, ठीक है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।